Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss another hot topic asked in competitive exams. Let's see what the topic is. In India, silver fir, junipers, pines and birches are the common trees of which of the following forests? Tropical evergreen forests, tropical deciduous forests, mangrove forests, coniferous forests. इंडिया में ये कहाँ पर ये जो ट्रीज बताए हैं सिल्वर फेयर जुनिपर्स पाइन्स एंड विचेस ये कॉमन ट्रीज कौन से फॉरेस्ट से हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब ये क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो पहले हम डिटेल में इनको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पहले हम जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रेनफॉल। तो यहाँ पर रेनफॉल होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेनफॉल कैसी होती है? मोर देन 200 सेंटीमीटर। ये कहाँ पर मिलते हैं? मोस्टली नियर इक्वेटर्स, मोस्टली नियर इक्वेटर। ओके, रेनफॉल होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? नियर इक्वेटर। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में कहाँ पर मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? एक तो वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में आप जानते हैं वेस्टर्न घाट्स हमारा किधर पड़ता है? ये लेफ्ट साइड वाला हमारा क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट कहलाता है। और राइट साइड्स वाला हमारा क्या कहलाता है? ईस्टर्न घाट। यहाँ पे साउथ जो है साउथ मानसून आता है। कैसा मानसून आता है? साउथ मानसून आता है। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो कैसी रेनफॉल होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। कैसी रेनफॉल होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट्स में भी मिलता है, अंडमान में मिलता है, यहाँ पर आपका अंडमान। दूसरा है मेघालय, मेघालय रीजन आपका इधर वाला रीजन। नॉर्दर्न प्लेन्स, और कहाँ मिलता है? नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, अगर हम इसकी वेजिटेशन की बात करें यानी कि कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, वेजिटेशन, वेजिटेशन की हम बात करें तो वेजिटेशन में पाए जाते हैं इबोनी, इबोनी, महोगैनी, इबोनी, महोगैनी, चिंचोना, चिंचोना और एनी, चिंचोना एंड एनी। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हमने क्या है जाना कि एक तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। कहाँ पर मिलते हैं ये? नियर नियर इक्वेटर। इक्वेटर जहां पर है उसके आसपास का एरिया जो भी है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का होता है। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, अंडमान, मेघालय, नॉर्दर्न प्लेन्स। वेजिटेशन की बात करें तो इबोनी, महोगैनी, चिंचोना और एनी, चिंचोना एंड एनी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, इसी में ही कुछ पॉइंट्स और हैं
हम उन्हें भी देख लेते हैं। बस स्पेस नहीं है थोड़ा सा, तो हम ये वाला क्वेश्चन, इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं यहाँ पर। एवरग्रीन फॉरेस्ट में कैसे ट्रीज पाए जाते हैं? एपी हाइट्स वाले ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं। एपी हाइट्स ट्रीज आर सीन हियर, यानी कि ऐसे ट्रीज जो क्या करते हैं, दूसरे ट्रीज का सपोर्ट लेते हैं बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। Those trees which take support of other trees to grow are called epiphytes trees। और ये epiphytes trees जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अच्छा, अगर हम ये चिंचोना की बात करें, बहुत कॉमन ट्री है ये। और ये किसके हेल्प, क्या क्या यूज है इसका? चिंचोना, जो चिंचोना ट्री है, इसकी जो बाक होती है, ठीक है, बाक जो होती है वो किस में काम आती है? वो ट्रीट करने के काम आती, वो इसकी जो है वो मेडिसिन बनती है, क्यूनाइन। क्या बनती है इसकी? क्यूनाइन मेडिसिन बनती है, जो किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। और मलेरिया कैसे कॉज होता है? एक प्लाज्मोडियम होता है जिसे हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं, और ये कौन कैरी करता है? ये फीमेल एनाफिल्स कैरी करता है। मस्कीटो की एक वेराइटी होती है, तो ये फीमेल एनाफिल्स जो है वो प्रोटोजोआ कैरी करता है, जिससे मलेरिया होता है। और मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती है क्यूनाइन, वो क्यूनाइन चिंचोना ट्री के बाग से ही बनी होती है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया सेलिब्रेट होता है 25 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट होता है? 25 अप्रैल को मलेरिया डे सेलिब्रेट होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की बात करें तो इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो है, अगर बात करें इंडिया में तो मैक्सिमम डेसिडियस फॉरेस्ट ही हैं, ठीक है। इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट की बात करें तो वो कौन से फॉरेस्ट हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो रेनफॉल होती है 77 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। और 70 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होने वाली, उसको हम कहते हैं ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ओके। रेनफॉल 70 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर इज नोन एज ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। और रेनफॉल अगर बात करें हम 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, तो वो होती है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। कहाँ होती है? मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में होती है, ठीक है। रेनफॉल किसके बीच होती है? रेनफॉल होती है इसकी बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। और 170 से 150 सेंटीमीटर के बीच में कहलाता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और 150 से 200 के बीच में कहलाता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर हम इसकी वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन में आ जाता है आपका टीक, साल, नीम, सेसम। ये है मॉइस्ट डिसिडियस के एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पर मॉइस्ट डिसिडियस में कौन से मिलते हैं? टीक, साल, सीसम, नीम। ये मॉइस्ट डिसिडियस के एग्जांपल्स हैं। और अगर हम बात करें ड्राई डिसिडियस की बात करें तो यहाँ पर हमको मिलता है तेंदू, पालस, हमालतास और बेल, ठीक है।
ये हो गए ड्राई डिसीडियस के एग्जाम्पल। जो तेंदू का ट्री होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं, ये काम आती हैं किसको ट्रीटमेंट करने के? डायरिया ट्रीट करने के लिए, डिसेंट्री या डायबिटीज। इनकी जो लीव्स होती हैं तेंदू की, वो हेल्प करती हैं डायरिया, डिसेंट्री, डायबिटीज, इन सब की जो डिजीज होती है इनको ट्रीट करने के काम आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मार्शी एरियाज में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज यानी कि कोस्टल एरियाज, फाउंड इन मार्शी एरियाज। इसकी जो रूट्स होती हैं, मैनग्रोव्स की जो रूट्स होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट मार्शी एरियाज में मिलते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। न्यूमेटोफोर्स यानी कि जिनकी रूट्स क्या होती हैं? लिविंग होती हैं। रूट्स आर लिविंग। रूट्स आर लिविंग यानी कि जो रूट्स होती है ना, वो सरफेस वाटर की जो सरफेस एरिया होती है उस पे फ्लो करती हैं। उस पे क्या करती है? फ्लोट करती हैं। इनकी जो मैनग्रोव फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो सर्फ वाटर के सरफेस एरिया पे फ्लोट करती हैं। जो मैनग्रोव जो ट्रीज मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं उन्हें हम वीवी पैरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीवी पैरस। ट्रीज फाउंड हेयर आर also called वीवी पैरस। क्या कहते हैं? वीवी पैरस यानी कि सीड्स जर्मिनेट while attached on plants। प्लांट पे अटैच्ड होते ही ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। सीड्स जर्मिनेट while attached on plants। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि मैनग्रोव आर फाउंड इन इकोटोन। इकोटोन का मतलब होता है, मैं लिख देती हूँ पहले, फाउंड इन इकोटोन यानी कि इकोटोन को हम ये कह सकते हैं कि लैंड और सी एरिया के बीच का जो जोन होता है वो इकोटोन कहलाता है। ट्रांजिशन या फिर इंटरमीडिएट जोन। ट्रांजिशन यानी कि सेपरेट कर रहा होगा, ठीक है, या इंटरमीडिएट जोन बिटवीन लैंड एंड सी, उसको हम क्या कहते हैं? इकोटोन। और यहीं पर ही हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट फाउंड होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी फ्लोरा एंड फौना की। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना मिलेंगे यहाँ पर मैनग्रोव्स में। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। एंड नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। टाइगा बायोम, टाइगा बायोम और बोरियल बायोम आर सीन हेयर। ठीक है, यहाँ पे कौन से बायोम मिलते हैं? टाइगर बायोम या फिर बोरियल बायोम सीन हेयर। देन कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो उसके हैं चिर, पाइन, सिडार एंड सॉफ्टवुड ट्रीज। एंड सॉफ्टवुड ट्रीज आर फाउंड हेयर। ठीक है, तो हमने कौन कौन से डिस्कस करे? कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि इन इंडिया सिल्वर जुनिपर्स, पाइन्स एंड birches are the common trees of which of the following forest? इसका राइट आंसर क्या है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को ही हम क्या कहते हैं? मॉन्टेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।